राहु जिन लोगों के सेकंड हाउस में प्लेस होता है, ऐसे लोग पैसे के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे कमाऊं। सभी को मेरा नमस्कार। मैं एस्ट्रो मनोज दीक्षित। दोस्तों, आज हम राहु और केतु ये आपकी कुंडली में क्या असर डालते हैं, इस विषय पर कुछ बात करेंगे। राहु और केतु जैसा कि ये शैडो प्लैनेट्स हैं, ये आपकी कुंडली में किस जगह बैठे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जहां भी ये बैठते हैं उनसे संबंधित चीजों को बढ़ा देना, इल्यूजन्स पैदा कर देना, ये इनसे संबंधित होती है। अगर आप देखेंगे तो राहु जिसका सिर्फ सर होता है, इसे सिर्फ भूख होती है खाने की। ये आपकी इच्छाओं को जिस जगह आपकी कुंडली में प्लेस होता है उनसे संबंधित चीजों को 100x की पावर में बढ़ा देता है। तो राहु और केतु के विषय में बात करने से पहले एक बार हम इनके विषय में थोड़ा जान लेते हैं। राहु और केतु ये स्वरभानु नाम का राक्षस था। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो दैत्य राजा बलि के सानिध्य में, ये दैत्य राजा बलि का एक प्रमुख सेना नायक था। जब समुद्र मंथन के अंत में अमृत निकला तो उस अमृत को पीने के लिए दैत्यों और देवताओं के बीच एक प्रतिस्पर्धा सी होगी। उस समय भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप बनाकर सभी को अपना मंत्र मुग्ध कर लिया। भगवान के उस मोहिनी रूप से सभी मंत्रमुग्ध होकर के उनकी बातों को अनुसरण करने लगे। मोहिनी ने सभी को अपनी अपनी पंक्ति में बैठने के लिए कहा। उनकी बातों का अनुसरण करते हुए दैत्यराज बलि के अनुसरण में सारे दानव और भगवान इंद्र के अनुसरण में सभी देवता अपनी अपनी पंक्ति में बैठ गए एवं अमृतपान का इंतजार करने लगे। उस समय में भगवान, जिन्होंने मोहिनी रूप धर रखा था, सभी को अमृतपान कराना शुरू किया। लेकिन चूंकि भगवान तो सब चीज जानते थे, उन्होंने सभी देवों को अमृतपान कराया और दैत्यों को अमृतपान कराने का कह सकते हैं नाटक करने लगे। कुछ देर यो सब चलने के बाद भगवान ने देवों को तो अमृतपान कराना शुरू कर दिया और दैत्यों को मदिरा पान कराना शुरू कर दिया। इस प्रकार लगभग सभी देवों ने अमृतपान करके अमर हो चुके थे। यह यूं कहे कि अमृतपान करने के बाद लगभग सारे देवता अमर हो चुके और दूसरी तरफ किसी भी दानव को एक बूंद अमृत भी नहीं मिला। लेकिन ये जो स्वरभानु जो आगे चल के राहु केतु बना, ये बहुत तेज दिमाग का है। इसने इस चीज को नोटिस किया कि देवताओं ने दानवों के साथ छल किया और कुछ समय बाद ये देवताओं का रूप धर के, आप समझिए, ये देवताओं का रूप धर के सूर्यदेव एवं चंद्रदेव के बीच बैठ गया और ऐसा रूप धरा कि इसको पहचाना नहीं जा सका। दैट इज वाई कि राहु बहुत बड़ा इल्यूजन होता है। तो जब स्वरभानु सूर्यदेव एवं चंद्रदेव के बीच बैठकर अमृत पीने के लिए अपनी बारी का इंतजार करने लगे, जब मोहिनी रूपी भगवान स्वरभानु को अमृत पान कराने लगे, तो इस चीज का पता सूर्यदेव एवं चंद्रदेव को चल गया और उन्होंने भगवान को इस चीज के बारे में आगाह कर दिया। अपना भेद खुलता देखकर स्वरभानु ने जल्द से अमृतपान करने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही अमृत उसके कंठ से नीचे उतरता, गले से नीचे उतरता, भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चला करके उसकी गर्दन काट दी। गर्दन कटने की वजह से चूंकि अमृत स्वरभानु के कंठ तक पहुंच चुका था, इसलिए वह अमर हो गया और जो स्वरभानु का मुंह था वह राहु और जो स्वरभानु का धड़ था वो केतु बना। तो स्वरभानु को दैत्यों के इस कृत्य पर बहुत क्रोध आया। तो
अपना धड़ और सर को अलग होने के बाद उसने एक प्रण लिया कि मेरा भेद सूर्यदेव एवं चंद्रदेव की वजह से खुला है, तो मैं इनको अवश्य ग्रसूंगा। और इस वजह से वर्ष में कम से कम एक बार राहु सूर्यदेव को एवं केतु चंद्रदेव को ग्रसते हैं। अगर आप देखेंगे तो 24 घंटे के एक दिन में भी 24 मिनट का एक राहु काल होता है। अब हम मुख्य टॉपिक पे आ जाते हैं। तो इस हिसाब से चूंकि राहु का धड़ तो है ही नहीं, वो तो सिर्फ मुंह है, तो राहु ये जिस भी जगह आपकी कुंडली में प्लेस होता है उस चीज से संबंधित आपकी भूख को जागृत कर देता है। अगर आप देखेंगे राहु जिन लोगों के सेकंड हाउस में प्लेस होता है, ऐसे लोग पैसे के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे कमाऊं। वो मतलब पैसा कमाना उनका एक पैशन है। वो चाहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा पैसा कैसे कमाऊं, क्योंकि राहु तो आपकी हर इच्छा को 100x कर देता है। यहाँ ये चीज भी जरूरी होती है कि आप अगर देखेंगे तो जो अच्छे डिटेक्टिव्स हैं, जो लोग डिटेक्टिव्स बनते हैं, उन लोगों का राहु बहुत अच्छा होता है। ये लोगों को जासूसी बहुत अच्छी कर बनाता है। इसी प्रकार अगर आप देखेंगे केतु को, तो केतु जिसका सिर्फ धड़ है, सर नहीं है, तो वह सोचने की क्षमता नहीं रखता। उसका तो सिर्फ धड़ है, तो वह दिल से चलता है। ये लोग बहुत धार्मिक होते हैं कि केतु आपके कुंडली में जहां प्लेस होगा ये व्यक्ति को धार्मिक भी बनाता है, डिटैच भी करता है। अगर आप देखेंगे एट्थ हाउस में अगर केतु प्लेस है, ये लोग ऑकल्ट साइंस में बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं। जो रिसर्च होती है, डीप नॉलेज होती है केतु से रिलेटेड, अगर आपके पास में ये एट्थ हाउस में बैठे तो इन लोगों को डीप नॉलेज बहुत अच्छी होगी। ये बहुत अच्छी मतलब नॉलेज गेन करते हैं इससे समय। तो ये कुछ जानकारी थी जो मैं आपको राहु और केतु के विषय में देना चाह रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों।